Hello friends, today we are going to start with the chapter 1 of Democratic Politics Grade 10, Power Sharing. Power Sharing चैप्टर जो अपनी पॉलिटिकल साइंस की बुक जो है हमारे सोशल साइंस में सिविक्स जिसको आप बोलते हैं उसका पहला चैप्टर है। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। उसमें से 2-3 क्वेश्चन ऐसे जो बनते ही बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस वर्ड को समझते हैं, टर्मिनोलॉजी को समझते हैं कि व्हाट इज पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग होती क्या चीज है। तो सबसे पहले देखिए पावर का जो भी मीनिंग आप लोगों ने आज तक पढ़ा है वो नहीं है ना, पहले तो क्लियर कर दो। ठीक है, पावर का मतलब यहाँ पर हम सिविक्स के लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है अथॉरिटीज या फंक्शंस, ये दोनों भी बोल सकते हो, अथॉरिटीज या फंक्शंस। अथॉरिटी समझते हैं आप लोग, फंक्शंस भी समझते हैं, डेफिनेटली समझते हैं। तो जैसे हम लोग बात करते हैं स्कूल में क्या होता है, हमारे प्रिंसिपल साहब होते हैं। प्रिंसिपल साहब के पास बहुत सारे काम होते हैं करने को, है ना, होते हैं, तुमको पता नहीं होगा। वो क्या करते हैं, अपने बहुत सारे फंक्शन जो होते हैं ना, ही डिस्ट्रीब्यूट्स इट, शेयर्स इट विद टीचर्स। बहुत सारे टीचर्स को दे दिए। जैसे प्रिंसिपल अकेला तो सारे सब्जेक्ट पढ़ा भी नहीं सकता ना ऑब्वियसली। तो व्हाट ही डज, ही शेयर्स हिज पावर्स, हिज फंक्शंस विद अदर टीचर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसे क्या होता है, पावर को शेयर किया जाता है ना। बेसिक क्या होता है, एचओडीज होते होंगे आपके यहाँ पर, है ना। एचओएस भी बोलते हैं किसी किसी स्कूल में, कि भैया जो है एक पूरे पर्टिकुलर मैथ्स के 12 टीचर है, उनको कौन दिखेगा, तो पूरा एक डिपार्टमेंट बना दिया और उसके हेड बना दिए। ठीक है, अब वो हेड का क्या काम हो गया है, सबकी फंक्शनिंग को देखना, है ना। तो वो अथॉरिटी हो गई उनके ऊपर, है ना। तो ही हैज गॉट अथॉरिटी टू टेक डिसीजंस ओवर ऑन दोज ऑल टीचर्स। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे अथॉरिटीज और फंक्शन जो होती है इनको हम लोग कम्युनिटिवली सिविक्स के लैंग्वेज में बोल देंगे पावर। इज दैट क्लियर? पावर क्लियर है पक्का? आप समझते हैं पावर शेयरिंग। जब बात कर रहे हैं पावर शेयरिंग की, तो पावर शेयरिंग बड़ा सिंपल सा शब्द हो गया। शेयरिंग वर्ड को आप अच्छे समझते हैं। शेयरिंग का मतलब होता है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन। शेयरिंग मतलब क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन। तो अल्टीमेटली व्हाट इज पावर शेयरिंग? पावर शेयरिंग इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटीज एंड फंक्शंस, और फंक्शंस भी बोल सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटीज एंड फंक्शंस among various organs of the government। चीज को समझिएगा, organs of the government। why organs और what organs? तो पहले समझ लो, organs मतलब जैसे बॉडी के organs नहीं होते, hand, legs, head, eyes which you use so much। तो ऐसे organs होते हैं बॉडी के। तो वैसे ही गवर्नमेंट के organs, तो सरकार के जो भी organs होते हैं, गवर्नमेंट के जो भी organs होते हैं ना, उनके बीच में भी पावर की शेयरिंग होती है। जैसे स्कूल के organs की बात करें तो स्कूल में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एचओडीज, टीचर्स, प्यून, ठीक है, मॉनिटर, तो ये सारे ऑर्गन्स हो गए। वैसे क्या होता है, गवर्नमेंट के भी ऑर्गन्स होते हैं। जैसे हम बात कर ले ऐसी एक मोटे तौर पे देखा जाए तो 3 प्रकार के ऑर्गन्स तो हमारे सामने दिखते हैं। पुलिस, है ना, चोरी होती है तो पुलिस पकड़ती है, ठीक है, कंप्लेन होती है आप पुलिस के पास जाते हैं लिखाने के लिए। और थोड़े ना कि सुप्रीम कोर्ट के जज को सीधा फोन लगा दिया, साहब मेरे घर के पीछे जो नाली थी उसका चेंबर का ढक्कन को उठा के ले गया, होता है कैसा, है ना। वी डोंट डू दैट। तो एक तो हो गया पुलिस, एक हो गया जुडिशियरी आपका, है ना, जज आ गए सारे उसमें, ठीक है। एक एग्जीक्यूटिव हो गया, प्राइम मिनिस्टर वाला सिस्टम, है ना, वही प्राइम मिनिस्टर, अपने मोदी जी नहीं वैसे प्राइम मिनिस्टर होते, ठीक है। वो मांगते थे बार बार, क्या बोले, वो पीएम केयर फंड में पैसा डालो, उसमें पैसा डालो, उसमें पैसा डालो, आप पैसा डालो, हिसाब मत मांगो। तो वैसे ही काम होता है। तो हम क्या बात कर रहे हैं, पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग मतलब कि भैया गवर्नमेंट के ऑर्गन्स में पावर्स का मतलब अथॉरिटीज का, फंक्शंस का डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ रही बात? 3 नंबर का क्वेश्चन है गुरु, 3 नंबर का क्वेश्चन है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है पहले समझो। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज पावर शेयरिंग, व्हाई इज इट डिजायरेबल। क्या क्वेश्चन आता है, लिखो ना गुरु। व्हाट इज पावर शेयरिंग, व्हाट इज पावर शेयरिंग, व्हाई इज इट डिजायरेबल। अल्लाह भैया पीछे वाले पूछ रहे डिजायरेबल की स्पेलिंग, DEISIRABLE। सर जी ये डिजायरेबल, डिजायरेबल मतलब जरूरी, आवश्यक, नेसेसरी, है ना, मैंडेटरी, कंपल्सरी। तो क्या बात कर रहे हैं कि व्हाट इज पावर शेयरिंग, व्हाई इज इट डिजायरेबल। पावर शेयरिंग क्या होती है और क्यों जरूरी होती है, समझना बात। 3 नंबर का क्वेश्चन है, पावर शेयरिंग क्या होती है, पावर शेयरिंग जरूरी क्या होती है। हम लोग एक बात जानते हैं कि हम लोग कितना भी पढ़ ले, कितनी भी थ्योरी रट ले, अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू डिस्प्ले आवर कैलिबर इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर्स इन द एग्जामिनेशन।
तो बात को ध्यान से समझते हो चलो। हर टॉपिक के साथ साथ बताता जाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, आप बिल्कुल ध्यान से समझते हैं। तो क्या बात समझी आप लोगों ने कि पावर शेयरिंग क्या होती है और पावर शेयरिंग जरूरी क्यों होती है ना, कि व्हाट इज पावर शेयरिंग, व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल। तो व्हाट इज पावर शेयरिंग का आंसर तो मिल गया आपको। पावर शेयरिंग है ना, पावर शेयरिंग is the distribution of authorities and functions among various organs of government, है ना। और ये द गवर्नमेंट नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे गवर्नमेंट, किसी भी देश की, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट की बात हो सकती है। तो पावर शेयरिंग जो होती है, ये क्लियर हो गया आपको कि वो जो होती है पावर्स का मतलब फंक्शंस का मतलब अथॉरिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन होती है। समझ में आ रही बात? पक्का? आगे बढ़े। सेकेंड पार्ट जिस क्वेश्चन का आता है कि व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल, व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल। तो भैया क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि पावर शेयरिंग जरूरी क्यों होती है। दूसरे पार्ट पे आते हैं। तो इसको समझाने के लिए आपको लिखना पड़ते हैं 3 रीजन। कितने रीजन? 3 रीजन लिखना पड़ता है भैया। लिखना है 3 रीजन और बोलना है कि 2 ही लिख रहे हैं, ये भी समझ के चलना, बिकॉज दिस इज लिटिल ट्रिकी थिंग है ना। एग्जामिनेशन में ऐसे ही होता है भैया कि आपसे पूछा जाता है व्हाट इज पावर शेयरिंग, व्हाई इज इट डिजायरेबल। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, राइट 2 रीजंस। क्या आता है? व्हाई पावर, अरे लिख लो, ये क्वेश्चन भी लिखो। व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, राइट 2 रीजंस। कितने रीजन पूछे? 2। भैया वो 2 पूछे, लेकिन अपने को लिखना 3 है। कैसे लिखना है? आंसर कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। भले ही उसने नहीं पूछा आपसे पावर शेयरिंग की डेफिनेशन, बट आपको पावर शेयरिंग की डेफिनेशन देनी है। हाउ वुड यू राइट? यू राइट पावर शेयरिंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटीज एंड फंक्शंस among various organs of government. This will be your first stanza। 2 लाइन का आपका 1 नंबर रेडी हो चुका। अब 2 नंबर का और सवाल है। आगे बढ़ते हैं। पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग 2 रीजंस। ये लाइन कहां से छेपी? क्वेश्चन से उठा ली, कहीं से अपने को मन से बनाने की आवश्यकता नहीं है। वी हैव टेकन अप दिस लाइन डायरेक्टली फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ। क्या बोल रहे हैं कि देयर आर 2 रीजंस, कि द फॉलोइंग 2 रीजंस आर इंपॉर्टेंट और द फॉलोइंग 2 रीजंस मेक द पावर शेयरिंग डिजायरेबल। कुछ भी लैंग्वेज तो आप उसे बना सकते हो। तो कौन से 2 रीजन होते हैं? सबसे पहला फर्स्ट रीजन जो होता है वो क्या होता है भैया? उसको बोलते हैं हम लोग मोरल रीजन। कौन सा रीजन? मोरल रीजन। हाँ, मोरल साइंस वाला ही है मोरल रीजन। मोरल रीजन क्या होता है? पहले मोरल रीजन को समझो। मोरल क्या होता है पता है ना? मोरल मतलब वही सारी बातें जो हम लोग घर में सुनते आते हैं ना, जिनका पालन हम लोग करते नहीं अधिकतर। क्या बोलते हैं? सुबह सुबह जल्दी उठ के भगवान के हाथ जोड़ना चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए, एंड मोस्ट ऑफ अस डू नॉट डू। कहा जाता है भैया बड़ों के पेड़ सुनना चाहिए, सब मोरलिटी की बात है। तो ये होता है एक मोरल रीजन। यू कैन नॉट प्रूव इट। समझ रहे हो बात को? मतलब अगर आपने सुबह उठ के सूर्य नमस्कार नहीं किया, समझ रहा, अगर आपने सुबह उठ के सूर्य नमस्कार नहीं किया तो क्या ऐसा हो जाएगा कि तुम्हारी आंखों की रोशनी 2 दिन कम हो जाएगी, नंबर बढ़ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा क्या? नहीं ना। तो यू कैन नॉट गिव एनी रीजन फॉर नॉट डूइंग ऑल दिस थिंग्स। समझ रहे हो बात? बड़ों के पैर नहीं छुए तो तुम्हारे पैर छोटे हो जाएंगे क्या? कुछ नहीं होता। तो अल्टीमेटली क्या है? ये रीजन होता है। इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो, जस्टिफाई नहीं कर सकते। आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि सब नहीं करेंगे तो क्या होगा, है ना, और कर भी दिया तो भी कुछ नहीं होगा। समझ? तो वैसे ही पावर शेयरिंग का भी जो मोरल रीजन होता है, दिस इज जस्ट बेस्ड ऑन द मोरलिटी, यू कैन नॉट जस्टिफाई इट, है ना। क्या रीजन होता है समझते हैं। तो मोरल रीजन बोलता है आपका कि पावर, क्यों पावर शेयरिंग को पीएस लिख दूं ना, पावर शेयरिंग इज द वेरी, पावर शेयरिंग इज द वेरी spirit of democracy।
डेमोक्रेसी। जी भैया, आ गया ना आपका वर्ड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। व्हाट वी आर स्टडिंग डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, बुक का नाम ही नहीं पता आप लोग। तो पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। इसको हिंदी में कर लो भैया, क्या बोल रहे हैं? पावर शेयरिंग जो है डेमोक्रेसी की। अब डेमोक्रेसी को इंग्लिश में याद करो, प्रजातंत्र याद करने की आवश्यकता नहीं है। पावर शेयरिंग जो है डेमोक्रेसी की अंतर आत्मा होती है। क्या बोल रहे हैं? पावर शेयरिंग जो है डेमोक्रेसी की अंतरात्मा होती है। मैंने कहा था यू कैन नॉट जस्टिफाई इट। अब जस्टिफाई कैसे करोगे? अब डेमोक्रेसी इज नॉट अ बॉडी विच यू पिक अप एंड यू किल इट एंड यू ट्राई टू आइडेंटिफाई वेयर इज द स्पिरिट। यू कैन नॉट डू दैट। तो पावर शेयरिंग जो होती है डेमोक्रेसी की स्पिरिट होती है। इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, सिर्फ आप याद कर सकते हो। नहीं, वैसे भी एग्जाम में लिखना है। एग्जाम में लिखना है मेरे को पावर शेयरिंग की डेफिनेशन, पावर शेयरिंग का पहला रीजन और पावर शेयरिंग का दूसरा रीजन, जो बेसिकली दो रीजंस का सेट है। समझना, इसलिए मैंने कहा कि आप यू विल राइट 3 रीजंस। वो भले आपसे 2 पूछे, आप कितने लिखोगे? 3 लिखोगे, 3 लिखोगे, 3 लिखोगे। मार्क्स चाहिए 3, रीजन लिखना है 3, है ना। हर 3 नंबर के क्वेश्चन में कम से कम 4 पॉइंट जाना चाहिए। तो दूसरा क्या बोलता है? दूसरा रीजन जो होता है सब जी, उसको हम बोलते हैं प्रूडेंशियल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन। अब ये वर्ड को समझ लो, है ना। ये सिविक्स में ये बड़ी अच्छी खासियत वाली बात है कि कठिन कठिन शब्द है, उनको याद कर लो, आपको टीचर को इंप्रेस करना आसान हो जाएगा। ये बड़ा आसान काम है। तो व्हाट वी आर सेइंग, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। रीजन नंबर 1 विच इज मॉरल रीजन। नंबर 2 इज द प्रूडेंशियल रीजन। अच्छा, मॉरल रीजन की जब मैंने डेफिनेशन आपको बताई, मैंने मॉरल रीजन बताया आपको, तो मैंने आपसे क्या बोला कि ऐसा रीजन जिसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, है ना। एक्सप्लेन तो कर सकते हो लेकिन जस्टिफाई नहीं कर सकते। और प्रूडेंशियल जो इसी के तरीका हो गया, क्या हो गया कि ऐसा रीजन जिसको जस्टिफाई किया जा सकता है, क्योंकि ये रीजन खड़ा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंसेस। ये भाई साहब जी अनुभवों के आधार पर बनाया गया रीजन होता है। एक्सपीरियंस किसका? आपका, हमारा नहीं, है ना, किसी और का एक्सपीरियंस। मतलब अगर इस बात को, जो भी अपन इसमें पढ़ने वाले हैं, अगर उस बात को फॉलो नहीं किया हो किसी कंट्री ने, तो वहां पर क्या नुकसान हुआ होगा, समझ रहे हो। अच्छा, कुछ बच्चे पहले से किताब पढ़ते होते हैं, वो समझ गए क्या बोल रहा हूँ। हाँ, समझ गए, अच्छी बात। तो क्या बात कर रहे हैं कि प्रूडेंशियल रीजन आर द रीजंस व्हिच आर, नाउ आई एम यूजिंग द प्लूरल वर्ड, prudential reasons are the reasons which are based on the experiences। जहां बात हो गई एक्सपीरियंसेस, मतलब कि कोई ना कोई ऐसी बात है, आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो, आप बता सकते हो, अपने एग्जाम्पल है, आप बता सकते हो। साहब बोला फलाने व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया था, फलानी कंट्री ने ये नहीं किया था, तो वहां ऐसा हो गया, है ना, वहां डैमेज हो गया, या इस रीजन को फॉलो किया था तो उससे ये बेनिफिट हुआ। ठीक है, तो प्रूडेंशियल रीजन मैंने जैसा आपको बताया 2 रीजन होते हैं, है ना। तो एक एक करके दोनों बता देता हूं मैं आपको। पहला यहां पर लेते हैं हम लोग, है ना, फर्स्ट रीजन। ठीक है, पहला रीजन बोलता है, समझना, प्रूडेंशियल है, जस्टिफाई करने वाला है। पावर शेयरिंग रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। फिर से लिखता हूं, पावर शेयरिंग रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी of conflicts among various social ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी बोल दो आप, है ना, और नहीं भी बोलोगे आप, यहां तक भी याद कर लोगे तो आपका काम हो गया। अगर यहां तक भी याद कर लिया आपने तो हो गया। इसके आगे आप कुछ भी लिख दो, कम्युनिटीज लिख दो, ऑर्गेनाइजेशंस लिख दो, कुछ भी लिख दो, अपन क्या है शॉर्ट में याद करेंगे ताकि अपनों को लॉन्ग टर्म याद रहे। पावर शेयरिंग रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। मतलब भैया बड़ा सिंपल है, पावर शेयरिंग जो है किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करती है, किसी भी तरह के लड़ाई झगड़ों को रोकती है। कैसे रोकती है? देखो, समझो, समझना। अगर 2 दोस्त थे, उनके पिताजी ने उनको बुलाया और बोला
दोनों के पिताजी ने अलग अलग नहीं, चलो टीचर ने बुलाया, दो भाई मान लो, दो भाई हैं, उनके पिताजी ने बुलाया, बोला कि ये ले भैया तू 5 रुपए और तू ले 2 रुपए, और दोनों जाओ, नई वाली पिक्चर लगी हुई मस्त नहीं, मस्त नहीं दूसरी लगी हुई है, तो वो देख करके आओ। तो डू यू जस्टिफाई इट? One has been given 5 rupees and other has been given 2 rupees. You can justify it जब वो बात हो रही है सर जी है तो छोटा वाले के पैसे कम लगेंगे ना, आधे, ऐसा कुछ नहीं होता है ना, पिक्चर देखने जा रहे हैं तो जस्टिफाई नहीं कर सकते यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर दोनों के बीच में झगड़े हो सकते हैं, हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक को 5 दिए, दूसरे को 2 दिए। अगर दोनों को 5-5 दिए तो क्या झगड़ेंगे क्या, है ना? कोई एक होगा, एक तुम्हारे तरीका का एक तो झगड़ेगा, बाकी वैसे नहीं झगड़ते हैं क्योंकि पावर बराबर शेयर हुई है। इसीलिए अब ये बात सोचना है, जज के पास तो अलग पावर होती, पुलिस के पास तो अलग पावर होती, वो हम डेमोक्रेसी के सेंस में आएंगे पढ़ने के लिए, थोड़ा सा शांति रखेंगे तो, है ना। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल हमारी किताब में दिया हुआ है, पावर शेयरिंग खराब तरीके से होती कैसे। अच्छा, कितने लोग ये इसको जानते हैं, अपने पॉलिटिशियन है ना, ये नहीं मोदी नहीं, वो उसके अपोजिट में खड़ा होता है। अच्छा, पप्पू, हाँ, तो राहुल गांधी को आप लोग जानते हैं ना, पप्पू को मैं तो बोलता नहीं, देखो राहुल गांधी को आप लोग, राहुल गांधी के पिताजी का नाम पता है? राजीव गांधी। ओके, वेरी गुड। तो राजीव गांधी जी साहब की डेथ कैसे थी आपको पता है? टेररिस्ट अटैक। टेररिस्ट अटैक श्रीलंका के कुछ लोगों ने इंडिया में आकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री, है ना, मैं बोलूं लास्ट गांधी प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को मार दिया। सोचो आप, हमारा देश तो मतलब ओपन टू ऑल है, कोई भी घुस जाता, पाकिस्तान से टेररिस्ट आ जाए, श्रीलंका से भी आ जाए, तो श्रीलंका के टेररिस्ट इंडिया में आते हैं और आ करके हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री को मार देते हैं। क्यों मार देते हैं? क्योंकि श्रीलंका में जो कम्युनिटीज रहती थी, हमारे थे ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वैसी श्रीलंका में जो कम्युनिटीज रहती थी, सिनालास एंड तमिल्स, उनके बीच में पावर शेयर प्रॉपरली नहीं हुई थी। समझना बात को, जब दो कम्युनिटीज में पावर शेयर प्रॉपरली नहीं हुई तो वहां की गवर्नमेंट क्रैश हो गई। वहां की गवर्नमेंट, वहां के हालात सुधारने के लिए हमारे यहाँ की आर्मी गई और उससे तंग आकर के वहां के जो लोग थे, जो गुस्से में थे, उन लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री को मारा। तो दिस वॉज अ बिग थिंग, हम लोग पढ़ेंगे कभी, हमारे लोग को पिक्चर भी बनी है इसके ऊपर देखना हो तो यू कैन सी वन मूवी, जॉन अब्राहम साहब की फिल्म है मेड्रास कैफे, यू कैन सी दैट मूवी। खैर ठीक है, तो हम लोगों ने भी रीजन पढ़ा कि पावर शेयरिंग रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। मैं 3 नंबर के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, 3 नंबर का क्वेश्चन है जिसका क्वेश्चन का बेसिक सेंस है कि व्हाट इज पावर शेयरिंग, व्हाई इज इट डिजायरेबल। द पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज ऑफ द 2 रीजंस। वन इज moral reason, moral reason says that power sharing is the very spirit of democracy. The second reason is the prudential reason, और उसका पहला पार्ट होता है जो बोलता है कि पावर शेयरिंग reduces the possibility of conflicts। दूसरा पार्ट क्या बोलता है? उसी का दूसरा पार्ट बोलता है पावर शेयरिंग ensures the stability of government। जी हाँ, जब आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये जो भी कम्युनिटीज आपके देश में रहती हैं, जब आपस में लड़ेंगे ही नहीं, तो मेरा भैया गवर्नमेंट जो है वो तो डेफिनेटली स्टेबल रहेगी। समझ में आ रही बात की नहीं? तो ये पूरा एक 3 नंबर का क्वेश्चन होता है, इसको जमा करके लिखते, कैसे लिखते मैं बोल देता हूं, सुन लेना, कोशिश मत करना लिखने के लिए ना, दैट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, ये नोट्स आप जरूर नोट डाउन करें, लेकिन जो आंसर बोल रहा हूं वो नहीं लिखना क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल। आई विल स्पीक वेरी फास्ट। क्वेश्चन इज व्हाट इज पावर शेयरिंग, व्हाई इज इट डिजायरेबल? आंसर इज पावर शेयरिंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटीज एंड फंक्शंस अमंग वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग 2 रीजंस। नंबर 1, moral reason. Power sharing is the very spirit of democracy. Number 2, prudential reason, which has got 2 types of reasons. 2 reasons basically. Number 1, power sharing reduces the possibility of conflicts. Number 2, power sharing ensures the stability of government. 3 number. Dot पक्के सर जी, dot पक्के. Nobody can stop you from taking away these 3 marks. 100% ये 3 नंबर आपको मिलना ही मिलना है। समझ गए? अब 5 नंबर में कभी कभी इसी आ जाती है। जब अभी 5 नंबर में आएगी ना, जब 5 नंबर में आएगी तो ये जो दोनों रीजन हमने दिए है ना, इन दोनों रीजन के ऊपर हम लोग एक एग्जांपल चिपकाएंगे। यहां हम एग्जांपल चिपकाएंगे श्रीलंका का और यहां हम एग्जांपल चिपकाएंगे बेल्जियम का। ठीक है,
वहां हम एग्जाम्पल चिपकाएंगे श्रीलंका का और यहाँ बेल्जियम का एग्जाम्पल चिपकाएंगे, है ना। और कई बार क्या होता है बताइए, इन दोनों के ऊपर सेपरेट क्वेश्चन आ जाएंगे, श्रीलंका के ऊपर 3 नंबर का एक, बेल्जियम के ऊपर 3 नंबर का एक, दैट इज अगेन पॉसिबल। तो हम लोगों ने पहले पावर शेयरिंग पढ़ा, उसकी डिजायरेबिलिटी देखी। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। जब ये टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग खत्म हो जाएंगे तो देन वी विल गो टू द केस स्टडी ऑफ श्रीलंका एंड बेल्जियम। समझ में आ रही बात? ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं।